हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है 12th है फिजिक्स का तीसरे लेक्चर के बारे में, क्रैश कोर्स के तीसरे लेक्चर के बारे में हम लोग कैसे करेंगे, डिस्कस करेंगे, बताएंगे। ठीक, इससे पहले फर्स्ट लेक्चर किए थे, उसका सेकंड लेक्चर किए थे। आज हम लोग कैसे कर रहे हैं, थर्ड लेक्चर करें। इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग कैसे करेंगे देखेंगे, और इसमें क्या फॉर्मूला होता है और ये क्वेश्चन क्या होता है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे समझेंगे और याद करने का कैसे करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग जो है पहला क्वेश्चन हम लोग के पास कैसे होता है कि आवेश का संरक्षण। आवेश का कैसे होता है, संरक्षण। जैसे ही हम लोग आवेश के संरक्षण के बारे में जानते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आगे कह रहा है कि घर्षण के द्वारा आवेशन में आवेश संरक्षित रहता है। कैसे, आपको पता होगा कि आवेश जो होता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे कैसे किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ये बात तो आपको पहले से पता होगा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही कैसे किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि घर्षण के द्वारा आवेश में आवेश संरक्षित रहता है। आपको पता होगा कि आवेश को हम लोग कैसे करते हैं, ओनली वन ट्रांसफर करते हैं। जैसे अपने लोग अपने दोनों हैंड को आपस में अगर रब करते हैं तो हम लोग के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जिससे यहाँ देखिए क्या लिखा है, कारण कि आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे विनाश किया जा सकता है, कारण कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे ही आवेश का क्या कहते हैं, संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। आगे देखिए, घर्षण के द्वारा आवेशन क्या है, कारण कि जब हम दो भिन्न पदार्थों से बने एक उदासीन वस्तु को एक साथ घर्षण करते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, यानी कि हाथ को जब आपस में रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर यानी कि स्थानांतरित होकर दूसरे वस्तु तक जाती है, जिससे दोनों वस्तु बराबर और विपरीत प्रकृति में क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। यानी कि जितना आवेश एक वस्तु पे होगा, इसको और एक वस्तु ये है, ये दोनों का अगर रब करेंगे तो इस पे पॉजिटिव हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जितना ही पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव। तो यानी कि प्लस क्यू और क्या चीज है, प्लस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर क्या चीज है, प्लस क्यू। उतना ही क्या चीज होगा, माइनस होगा उतना ही क्या चीज होगा, तो हो जाएगा माइनस क्यू। सब एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, ये नहीं होगा। ठीक, तो ये कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ कुल जो है आवेश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही चीज है, यानी कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु में हम लोग रब करते हैं तो कुल आवेश कैसे हो जाता है, शून्य हो जाता है। कैसे हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये था पहला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, इसके प्रयोग द्वारा क्या कीजिए, उदाहरण दीजिए। तो ध्यान से देखिए क्या चाहिए, कारण कि किसी खोखले आवेशित चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है। यानी कि आपको पता होगा कि कोई भी खोखला अगर गोला है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, शून्य होता है। आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए होता है कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस रहेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, शून्य होता है, क्योंकि इस पर दिया गया कुल आवेश इसके बाहरी सतह पर फैला रहता है। यानी कि जो भी आवेश देते हैं इसके बाहरी सतह पर क्या रहता है, फैला हुआ रहता है। तो इस प्रकार से यह आवेश एक परिरक्षण का कार्य करता है। यानी कि ये क्या करता है, एक परिरक्षण का कार्य करता है, जिसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र प्रवेश नहीं करता। यानी कि इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र प्रवेश नहीं करता, यानी अर्थिंग हो जाता है। इससे स्थिर विद्युत का परीक्षण कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही है। आगे करें कि जब बिजली चमक रही होती है तो कोई आदमी इसे बचने के लिए कार में अंदर जाकर खिड़की के कांच बंद कर सकता है, जिससे उस पर बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह
यह जो है स्थिर विद्युत परिरक्षण का क्या चाहिए, एक उदाहरण है। यानी कि आप अगर कार, बिजली अगर चमक रहा, आप अगर कार के अंदर भी बैठ जाइएगा तो आपको क्या चाहिए होगा, बिजली कार पे भी गिर जाएगा तो आपको क्या चाहिए होगा, करंट नहीं मारेगा। यानी कि वह सारा क्या हो जाएगा, अर्थिंग में चल जाएगा। यहाँ भी बताया कि ये परिरक्षण का क्या चीज करता है, कार्य करता है। यानी कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए आपको क्या होगा, बिजली से कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ये है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या चीज करा कि विद्युत बल रेखाओं के दो गुणों को लिखे तथा दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि इसीलिए प्रतिच्छेद नहीं करता है क्योंकि प्रतिच्छेद अगर करेगा, कोई भी अगर दो लाइन अगर प्रतिच्छेद करेगा इस तरह से, अगर दो लाइन प्रतिच्छेद करेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। यानी कि एक बिंदु पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड संभव नहीं होता है। लिखल है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेशित से निकलती है तथा ऋण आवेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। दूसरा है कि विद्युतीय बल रेखाएं आवेशित चालक सतह के हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ आपको। देखिए ये क्या होती है, ये धन से निकलती है और किस में जाती है, ऋण में। धन से निकल करके किस में जाती है, ऋण में जाती है। आगे कहा कि ये एक बिंदु पर इसीलिए क्रॉस नहीं करते हैं क्योंकि एक बिंदु पर अगर क्रॉस करेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दो। इसका क्या हो जाएगा, दो। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि कभी भी एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र संभव नहीं है। दूसरा जो इसका है प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, ये एक दूसरे का क्या होता है, सब लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत। तो यही बात यहाँ दिया हुआ है कि विद्युत बल रेखा है आवेश से सतह, यानी कि क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। दूसरा कह रहा है कि धन आवेश से निकलता है और किस में प्रवेश करता है, ऋण आवेश में प्रवेश करता है। आगे कह रहा है यदि दो विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद होने वाले बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे यहाँ अभी तुरंत यहाँ देखिए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कह रहा है कि इससे उस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रतीत होगी और किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं होती है। यही रीजन है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि उस पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है और एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं संभव नहीं होती है। आगे देखिए क्या चीज है, करे विद्युत क्षेत्र क्या है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। पहला करा विद्युत क्षेत्र। आपको पता होगा कि कोई भी अगर वायर से करंट पास होता है तो उसके अगल बगल में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि उसके अगल में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, अनुभव होता है। तो वही लिखल है कि किसी आवेशित वस्तु या आवेशित कण के चारों ओर फैला हुआ वह पर्व, उसके चारों ओर फैला वह पर्व जिसमें कोई भी दूसरा कण स्थिर विद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है E बराबर क्या F/Q। इसका जो मात्रक हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, या फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और चार्ज का हो जाएगा कूलम। उसके बाद ये जो है कैसे लिखा है, ET जो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। अब इसी का अगर आपको अगर डायमेंशन लिखना है तो इसका डायमेंशन लिखिएगा क्या चलेगा, ML/T⁻²। और इसका क्या हो जाएगा, AT। तो यही अगर डायमेंशन अगर लिखिएगा तो ये हो जाएगा ML/T⁻³ और E⁻⁻1। ये आगे कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की क्या कहती है, तीव्रता कहती है। विद्युत क्षेत्र की क्या कहती है, तीव्रता कहती है। यानी कि यही जो है, यही यानी कि इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 इकाई धन आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल की क्षेत्र को क्या बोलते हैं, यही मतलब विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता। यानी कि E बराबर जो F/Q होता है इसी को बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, वायुमंडल उदासीन नहीं है। वे क्या करें, वायुमंडल इसीलिए उदासीन नहीं है क्योंकि अगर कोई भी स्फीयर है उस पर अगर बाहरी हवा का आवरण आता है तो वह एक आयन के रूप में आता है। आयन के रूप में आता है तो इसके प्लेट पर क्या होता है, पॉजिटिव आयन जमा हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये उदासीन नहीं होता। पहले उदासीन रहता है, जैसे ही बाहरी सतह से
आयन आता है इसमें टकराता है, तो टकराने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर चल जाता है और पॉजिटिव आयन कहाँ चल जाता है, सतह पे चल जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है, उदासीन नहीं होता, जैसे लिखा है। तो वायुमंडल के उदासीन नहीं होने का कारण उसमें पाए जाने वाला आयन मंडल है। सबसे बड़ा रीजन क्या है उसका, आयन मंडल है। जब सूरज की किरणें, जब सूरज की किरणें ये जब सूरज की किरणें ये आती है, सूरज की परावैंगनी किरणें वायुमंडल के बाहरी गैसों के अणु या परमाणु से टकराती है, तो यह अणु आयनीकृत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ये आयनीकृत हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, जिससे वायुमंडल में आयन का एक परत बन जाता है और वह वायुमंडल उदासीन नहीं रहता है। ये रीजन है। आगे देखिए क्या चीज है, करें कि कूलम के नियम की क्या चीज है, सीमाएं। कूलम के नियम की आपको सीमाएं पता होगा। ये कूलम के नियम जो है क्या कर रहा है कि कूलम का नियम सिर्फ बिंदु आवेश से कण के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, कण के लिए उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि कूलम का नियम तभी उपयोग किया जा सकता है जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी क्या चीज हो, निश्चित हो। क्या चीज हो, निश्चित हो, यानी कि दूरी अगर निश्चित होगा तभी कूलम का नियम लागू होगा, वरना लागू नहीं होगा। आगे कह रहा है कूलम के नियम तभी उपयोग में लाया जा सकता है जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी क्या चीज होनी चाहिए, कम से कम 1 फर्मी होना चाहिए। यानी कि 1 फर्मी इक्वल टू क्या होता है, 10⁻15 मीटर होता है। 1 फर्मी इक्वल टू कितने होता है, 10⁻15 मीटर। यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे क्या चीज है, R स्क्वायर। यही है क्या चीज, कूलम का नियम। तो पहला क्या चीज है कि ये बिंदु आवेश के लिए उपयोग किया जाता है। उसका दूसरा क्या चीज है कि इसकी कणों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि यह तभी उपयोग में लाया जाएगा जब आवेशित कणों की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 फर्मी। और 1 फर्मी इक्वल टू क्या होता है, 10⁻15 मीटर होता है। आगे क्या चीज है, आगे क्वेश्चन क्या चीज है, देखिए हम लोग क्वेश्चन को फास्ट बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है और ज्यादा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में ऐसे भी ये सब क्वेश्चन में उतना ज्यादा टाइम देना क्या चाहिए अच्छा बात नहीं है। ठीक, कम समय में क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, याद रखना चाहिए और समझने का कैसे करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जबकि बेहद आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या है। आपको पता होगा कि कोई भी बंद सतह उससे जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होगा उसका फ्लक्स क्या होगा, उतना अधिक होगा, और उसका एरिया जितना ज्यादा होगा तो उसका फ्लक्स भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हो जाता है कि अगर मान करके यह आपके पास एक बंद लूप है, अगर इससे इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है, तो ये क्या होगा, फाइ समानुपाती क्या होगा, ई का। अगर इसका एरिया ज्यादा है, एरिया क्या चीज है, ज्यादा है, तो यही क्या होता है, फाइ समानुपाती क्या हो जाता है, एरिया का। ये दोनों इक्वेशन को जब आप मिलाते हैं तो इसी को बोलते हैं फाइ इक्वल टू क्या हो जाता है, ई ए। यही हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स। क्या होता है, फ्लक्स। लिखा लिखी किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा, कुल विद्युत बल रेखाएं की संख्या को उस सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि जितना इलेक्ट्रिक लाइंस पास करता है कोई भी सतह से, वही मेरा क्या होता है, फ्लक्स होता है। आगे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि फाइ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ लिखल भी है कि अगर कोई भी अगर सतह एरिया है, सतह है, इस इलेक्ट्रिक लाइंस ये हमारे पास क्या चीज है, इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस अगर पास हो रहा है, क्या हो रहा है, पास हो रहा, तो इसमें क्या होगा, फाइ बराबर क्या हो जाएगा, ई ए cos थीटा। और जैसे ही cos थीटा को हटाएंगे तो वो बोल देंगे कि क्या होता है, फाइ बराबर ई डॉट ए होता है। क्या होता है, ए। आगे लिखल है कि इट इज डिनोटेड बाय फाइ, यानी कि फ्लक्स को किससे डिनोटेड करते हैं, ये फाइ। इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक, आगे कह रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है, कूलम स्क्वायर। आगे कह रहा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन फार्मूला इसका क्या होता है, m l पे पावर 3 t पे पावर -3 e पे पावर -1 होता है। आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये सदिश नहीं है, ये क्या होता है, अदिश। इसीलिए यहाँ बोला क्या चीज, अदिश गुणनफल। ऐसे ही अगर आपको अगर साइन थीटा दिखे तो साइन थीटा अदिश को ही इंडिकेट करता है। ठीक, ये है। आगे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या चीज है, कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ये आपको पता होगा कि ये जो होता है, ये टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, -QE।
माइनस भी बोल सकते हैं, या नहीं तो आप प्लस भी, हाँ, क्यू ई क्या होता है, क्यू ई यानी कि 2L गॉड 2L क्यू ई और क्या बोलते हैं इसको, साइन थीटा। यही हमारे पास क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो लिखल है यहाँ, ठीक लिखल है कि किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वह पैरामीटर जिस पर इस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या करता है, निर्भर करता है। तो बल आघूर्ण जो निर्भर करता है वह टॉर्क पे निर्भर करता है। आगे कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबाई तथा आवेश के परिणाम के गुणनफल, यानी कि लंबाई, आगे का आवेश के परिणाम के गुणनफल, यानी कि इसका लंबाई हो जाएगा कहते 12, आवेश कहते हो जाएगा Q को द्विध्रुव क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। यानी कि लंबाई और आवेश के गुणनफल को, लंबाई और क्या चीज, आवेश के गुणनफल को, तो लंबाई है L, तो यानी कि 2L है, उसके बाद आवेश Q है, तो यही दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक, ये आगे ध्यान से देखिए लिखल है यहाँ, टॉर्क इक्वल टू अगर लिखेगा तो 2L QE साइन थीटा होता है, इसमें से 2L QE हो जाता है हमारे पास क्या चीज, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको किससे डिनोट करते हैं, P से, तो लिखा। अब इसका जो अगर मात्रक लिखेगा तो ये L है, L का मात्रक हो जाएगा क्या चीज, मीटर। ये Q है, Q का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम, क्योंकि चार्ज है तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर। आगे करें कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है क्या चीज है, एक सदिश राशि है। आगे करें इसका डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव की ओर होती है। आगे इसका डायमेंशन अगर लिखिएगा तो m⁴ L और A T होता है। ठीक, ये है। हाँ, आगे देखिए, आगे अगर इन दोनों का बीच का दूरी अगर D ले लीजिएगा, क्या चीज ले लीजिएगा, D, तो P बराबर ये भी फार्मूला हो जाएगा, क्या, P बराबर फार्मूला हो जाएगा D, इधर क्या हो जाएगा Q। ठीक, यानी कि जो लेंथ लीजिएगा वही होगा, ये संभव नहीं है कि यानी कि 2L ही होगा। अगर आप पूरे को L लीजिएगा तो P बराबर हो जाएगा कहते LQ। ठीक, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे देखिए क्या करा कि सम विभवी सतह क्या है तथा सम विभवी सतह एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती है, क्यों, तो इसके लिए देखिए ध्यान से, हम लोग जब ये बनाते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इससे जब इलेक्ट्रिक लाइन पास करता है, ठीक, तो इस एरिया के लिए, अंदर वाले एरिया के लिए जो भी उस पे होगा वह क्या होगा, उसका जो पोटेंशियल होगा वह सब क्या होगा, इक्वल होगा। फिर ये वाले सतह का सब क्या होगा, इक्वल होगा। फिर ये बाहर वाला सतह के लिए सब इक्वल होगा, ये बाहर वाले सतह के लिए सब क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि जो सतह हो उस पे अगर होगा पोटेंशियल तो वह सब क्या होगा, इक्वल होगा। इसका फॉर्मूला अगर लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर KQ बटे क्या हो जाता है, R हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, एक अंदर का सतह लिए, इसको माने 1 2 3 4 और क्या चीज 5, तो इसके लिए अगर लिखिएगा विभव तो इसके लिए विभव क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर अंदर क्या A लिए है, उसके बाद B लिया, उसके बाद C लिया, बाहर वाला क्या चीज लिए D, तो सबसे ज्यादा जो विभव होगा अंदर वाले सतह पे होगा, उसके बाद किस पे होगा, B वाले सतह पे, उसके बाद किस पे होगा, C वाले सतह पर। सबसे कम विभव किस पे होगा, D पे होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। फिर वही बात है कि इसको अगर क्रॉस करेंगे कि एक पॉइंट पर दो स्पर्श रेखा हो जाएगा, वह जो संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि दो विभव जो है कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। कारण कि विद्युत क्षेत्र में ऐसा सतह जिससे सभी बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो, समान हो, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसके सभी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या हो, विद्युत विभव क्या हो, समान हो। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, समविभवी सतह। आगे कह रहा है कि जब दो समविभवी सतह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद होने वाले बिंदु पर दो विद्युत विभव का मान होना चाहिए, परंतु एक ही बिंदु पर दो विद्युत विभव का मान संभव नहीं होता है। इसीलिए समविभवी सतह एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, एक दूसरे को वह क्या करता है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक, आगे देखिए क्या चाहिए। ठीक, आगे हमारे पास क्या चीज है, आगे हमारे पास है विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र के बीच क्या चीज है, संबंध स्थापित करें कि इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि अगर इसका फॉर्मूला लिखेगा तो VB और माइनस क्या होता है, VA, इसी को लिखेगा तो ये क्या होता है, W/Q। यही अब इसी को अगर आप लिखेगा शॉर्ट करके तो वह भी लिखा हुआ है
ठीक, इसको लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीवी। ठीक, इसको कैसे लिखेगा, डब्ल्यू बटे क्या चीज है, क्यू। तो अब डब्ल्यू को जब लिखिएगा, डब्ल्यू को तो आपको पता होगा कि एफ डॉट क्या चीज होता है, डी आर, नीचे में क्या चीज है, क्यू। अब देखिए, जब ये जो है ये विभव अगर अपोजिट है, क्या चीज है, अपोजिट है, एफ बराबर फार्मूला आपको पता होगा कि एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस क्यू ही होता है। यहाँ क्या चलेगा, माइनस क्यू ही हो जाएगा, यानी कि क्यू ही होता है प्लस में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। इधर क्या चीज है, डी आर, नीचे में आपके पास क्या चीज है, क्यू है। जैसे ही क्यू रहेगा तो क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ध्यान से देखिए, आपको डीवी बराबर क्या निकल गया, डीवी बराबर आपके पास क्या चीज निकल गया, माइनस ई डॉट क्या चीज है, आर। इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, विद्युत विभव। ठीक, लिखा इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक, यहाँ दिया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्यू चार्ज को रखेंगे, इसका जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, डी आर होगा। अब देखिए, इस पे फोर्स जो लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लगा है, ये जो फोर्स होगा ये माइनस क्यू और क्या चीज होगा, ई होगा, ये फोर्स होगा। यहाँ से देखिए, आपको पता होगा कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, एफ डॉट डी आर हो जाएगा। एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई। अब देखिए, यहाँ के लिए दो बिंदु का अगर विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बी, अब माइनस क्या हो जाएगा, बी ए इक्वल टू। अब देखिए, एफ के जगह पर रख दिए क्या चीज, क्यू ई। हाँ, लेकिन यहाँ फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए माइनस क्यू ई हो जाएगा, डी आर का डी आर। अब जो है ये हम लोग को पता होगा, हम लोग को पता होता है कि v जो होता है ये w बटे क्या होता है, q होता है। तो w आपका ये हो गया, q नीचे में हो गया। अब q से q कर जाएगा, तो यहाँ से कि इसको लिख देंगे क्या चीज, dv, तो ये हो जाएगा माइनस e डॉट डी आर। ठीक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, w बटे क्या चीज, क्यूब, w बटे क्या चीज लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, W बटे क्या लिखा जाएगा, क्यूब। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखिए, वही चीज है, आगे करा है गॉस का नियम। क्या चीज है, गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है, गॉस का नियम इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं किसी बंद लूप के लिए, किसी बंद लूप के लिए चुंबक, इसको जो बोलते हैं ई को क्या बोलेंगे, ई को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ देखिए, कह किसी बंद काल्पनिक सतह से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स, कुल क्या चीज, विद्युतीय फ्लक्स, उसके अंदर के कुल विद्युत आवेश के 1 क्या होता है, म्यू नोट, यानी कि इसको म्यू नोट या एप्सिलॉन नोट बोलते हैं। ठीक, गुना होता है, यानी कि फाइव, यानी कि इसको बोलते हैं इंट्री क्लोजो, मतलब इसको जो बोला जाता है बंद लूप बोला जाता है। तो बंद लूप तो क्या हो जाता है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। यानी कहने का मतलब कि ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटरवल बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नोट। इसी को ये इस तरह से अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, यानी कि इस पर कुल आवेश को अगर जोड़ दीजिएगा तो वह आवेश को कैसे लिख देते हैं, क्यू इंटरवल, यानी कि बहुत सारा चार्ज पार्टिकल को आप जोड़ दीजिए, नीचे में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट होता है। लिखल है कि किसी बंद काल्पनिक सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर के कुल विद्युत आवेश को 1/1 एप्सिलॉन नोट गुना होता है। ठीक, आगे देखिए क्या चीज है, कह रहा है कि ध्रुवित परावैद्युत या अध्रुवित परावैद्युत क्या है, ध्रुवित और अध्रुवित में क्या चाहिए, ध्यान से देखिए इसका क्या दिया हुआ है कि इस तरह से हमारे पास अगर ध्रुवित रहेगा, एक नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला इस तरह से सजाया हुआ रहेगा। ठीक, ये क्या चीज होता है, इंसुलेटर होता है। क्या चीज होता है, इंसुलेटर। ये असल में किस में होता है, कैपेसिटर में होता है। किस में होता है, कैपेसिटर में। तो ये देखिए, ये आपस में जुड़ा हुआ है, क्या चीज है, जुड़ा हुआ। तो इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, ये डायपोल में है, यानी कि डायपोल का मतलब ये होगा कि ये अपने आप में क्या चीज है, जुड़ा हुआ है, यानी कि इसको जल्दी हम लोग क्या चीज करते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। ये जो होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक में रहता है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। डायपोल का मतलब क्या होता है, डायपोल का मतलब होता है कि दो जोड़ा, क्या चीज है, दो जोड़ा, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या चीज है, यहाँ साथ साथ है। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग हो जाएगा तो उसको क्या चीज बोलेंगे, नॉन
पोलर, यानी कि ऐसा स्थिति जब हम कितनों भी ज्यादा बल लगाते हैं, कितनों भी ज्यादा ज्यादा झगड़ा लगाते हैं, तो वह अगर बंधन या वह रिलेशन अगर नहीं टूट पाता है, जुड़ा ही रहता है, तो उसको बोलते हैं डायपोल। अगर वही रिलेशन अगर टूट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, नन पोलर। तो यही चीज है ध्रुवित परावैद्युत क्या चीज करे कि ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिससे अनुप्रारंभिक रूप से ही ध्रुवित प्रकृति के होते हैं, उसे ध्रुवित परावैद्युत करते हैं। यानी कि पहले से अगर ध्रुवित रहता है, पहले से क्या चीज रहता है, ध्रुवित, यानी कि उसका जोड़ा बना हुआ रहता है, ठीक। तो इसीलिए उसको बोलते हैं परावैद्युत। आगे करा कि ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसके अनप्रारंभ में अध्रुवित रहते हैं, यानी कि कैसे रहते हैं, वह अध्रुवित रहते हैं, परंतु विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद ध्रुवित हो जाते हैं, तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ को क्या बोलते हैं, अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। यही, यानी कि ये क्या होता है, ये पहले से ध्रुवित होता है, ये क्या होता है, ध्रुवित नहीं होता है, ठीक। ये है, आगे देखिए क्या चीज है, आगे आपके पास क्या चीज है, परावैद्युत सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या चीज होता है, इसमें देखिए, इसमें भी सेम चीज है यही, इसमें देखिए वही चीज लिखा हुआ है, ठीक। इसमें ध्रुवित है पहले से, अब इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस देते हैं तो ये क्या चीज हो जाता है, ये आपको पता होगा कि ये माइनस और प्लस इलेक्ट्रिक लाइंस दीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, टूटने लगेगा, क्या चीज होगा, टूटने लगेगा। यानी कि कोई भी रिलेशन अगर टूटने पे रहता है, क्या होता है, टूटने पे रहता है, लेकिन अंदर का जो है वह मतलब टूटने की स्थिति में चला जाता है, लेकिन वह अगर टूटता नहीं है, यानी कि क्षमता अगर सहले रह जाता है, टूटते टूटते अगर बच जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि टूटने से वह क्या हो गया, बच गया, यानी कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भंजन, ठीक। ये था, देखिए ध्यान से, इसको क्या लिखा है कि किसी परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित वह महत्तर विद्युतीय क्षेत्र जिससे परावैद्युत का भंजन न हो सके, यानी कि वह रिलेशन टूटे न, ठीक है, न हो सके, उससे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यानी कि अगर भंजन नहीं होगा, नहीं टूटेगा, तो उसको परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। कहे कि जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ पर बहुत उच्च विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो इसके ध्रुवित अणु के दोनों कणों के बीच बल लगने लगता है, क्या होने लगता है, बल लगने लगता है, जिससे यह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस घटना को परावैद्युत भंजन कहते हैं। यानी कि यही जो आपके पास क्या होता है, ये अलग होने लगता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परावैद्युत भंजन, ठीक। आगे देखिए क्या है, आगे आपके पास क्या चीज है, संधारिता में क्या चीज, संधारिता में दूसरे प्लेट का उपयोग क्या, दूसरे प्लेट का उपयोग क्या है, समझाइए। यानी कि संधारिता में, यानी कि कैपेसिटर में दूसरे प्लेट का उपयोग जो किया जाता है, उसको कह रहा है क्या चीज कीजिए, समझाइए। तो आपको पता होगा कि दूसरे प्लेट को इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि एक में जो है, एक में विभव बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर विभव बहुत ज्यादा हो जाता है तो वह सहनशील नहीं कर पाता है। जैसे आपको पता होगा कि गाँव सबका लड़का सब जो होता है, क्या होता है, वह अगर ज्यादा अगर खर्चीला हो जाता है, बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाता है, तो उसका मम्मी पापा, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब खर्चीला का मतलब होता है बहुत ज्यादा वह खच्चर हो जाता है, ठीक। तो उसके मम्मी पापा क्या करता है, उसका शादी कर देता है। जैसे ही शादी करता है तो वह जितना खर्चीला था, तो धीरे धीरे वह क्या हो जाता है, लीव जाता है। तो उसी तरह से बैटरी में भी होता है, अगर बैटरी में एक अगर रहेगा तो वह ज्यादा पॉजिटिव होने के बाद उसका विभव बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको इतना ज्यादा विभव हो जाएगा कि वो अपने आप को सहन ही नहीं कर पाएगा। उसी तरह से छोड़वा जैसे ही अगर ऐसे रहता है, नहीं कोई रहता है, तो फ्री मोड में कुछ भी करने लगता है। जैसे ही गोला दे दीजिएगा तो वह क्या होने लगता है, अपने पोजीशन में आ जाता है। तो इसी तरह से इसका विभव ज्यादा होने लगता है, कब, जब अकेला रहता है तब। जैसे ही अगर बगल में नेगेटिव आ जाएगा तो आपको पता है ना, इसका गर्मी उसमें चल जाएगा, ठीक। तो ये क्या होता है, यानी कि इसका विभव जो ज्यादा होता है तो उसमें ट्रांसफर होने लगता है। इस तरह से क्या होने लगता है, ट्रांसफर होने लगता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर में क्या करते हैं, दूसरे प्लेट का उपयोग करते हैं। कैपेसिटर में क्या करते हैं, दूसरे प्लेट का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, गॉड, ठीक। क्या चाहिए, करा कि संधारिता दूसरे प्लेट है, पहले प्लेट को आवेश प्रदान करता है, पहले प्लेट को क्या करता है, आवेश प्रदान करता है, तथा जब पहला प्लेट आवेशित हो जाता है तो इसका विभव बहुत अधिक बढ़ जाता है। विभव क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यह इसके
करीब ऋण आवेशित प्लेट को क्या चीज करते हैं, रखते हैं। वही छोरवा ऐसे अकेला रहेगा तो बहुत गर्म हो जाता है, जिससे उसके पास से नेगेटिव ला करके रख दीजिएगा तो छोरवा का गुस्सा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो निकाय का विभव उतना अधिक नहीं बढ़ता है, जिसे नेगेटिव को ला करके रखते हैं तो उसका जो विभव है वह उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक, जिससे हम कम विभव पर अधिक आवेश क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही एक प्लेट को दूसरे प्लेट के संपर्क में रखते हैं तो एक से क्या होता है, दूसरे में प्रदान करता है, क्या करता है, प्रदान करता है। कि जब पहला प्लेट को आवेशित हो जाता है तो इसका विभव बहुत अधिक एगो पे अगर जाएगा तो बहुत अधिक हो जाता है। जैसे उसके बगल में अगर नेगेटिव को लाते हैं तो क्या होने लगता है, निकाय का विभव उतना अधिक नहीं बढ़ता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि संधारित्र में दूसरे प्लेट का उपयोग करते हैं, जिससे उसका विभव उतना अधिक ना हो, जिससे क्या चीज हानि हो सके। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या चीज है, कार्बन प्रतिरोध की कलर कोडिंग। क्या चीज है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोडिंग। कार्बन प्रतिरोध की क्या चीज है, कलर कोडिंग। तो देखिए अब हम लोग क्या चीज करते हैं, इस लेक्चर को बंद करते हैं। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग क्या चीज करेंगे, कार्बन के प्रतिरोध के बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक।